अब हो गया, जल्दी करो कैफे, नए ओनर भी आते ही होंगे। बस हो गया। वो क्या है ना, ये कैफे मेरे बिल्कुल घर जैसा है, इसलिए इसे छोड़ के जा नहीं पा रही हूँ। बस ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। इतना ही प्यारा था कैफे तो बिकने क्यों दिया इसे? नीलाम हो चुका है ये। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब क्यों चिल्ला रहे हो इन पे? सर ये औरत जा ही नहीं रही है, मैंने इसे कई बार बोला। मैं अभी इसको निकालता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? निकलो यहाँ से, चलो। अब तुम रुको, चाबी मैं ले लूंगा इनसे, तुम जाओ अपना काम करो। बट सर मैंने बोला ना जाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, मुझे देर हो गई। वो क्या है ना, इस जगह को मैंने अपने हाथों से बनाया है और सालों से इस कैफे को चलाती आ रही हूँ। इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें, बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एकदम से इसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, ये चाबी ले लो तुम। मुझे लगता है कि चाबी इस कैफे के असली ओनर के पास ही रहनी चाहिए, और आप ये ले लीजिए। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ ओनर की जगह मेरा नाम लिखा है। कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये कैफे आज भी आप ही का ही है। मैंने ये कैफे खरीद तो लिया, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसको आपसे बेहतर कोई नहीं चला सकता है, तो ये कैफे आप ही संभालिए। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप वो सब मत सोचिए, आप बस इस कैफे को संभालिए, मैं चलता हूँ। अम्मा, कुछ खाने को मिल जाएगा? 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। तुम्हारा नाम क्या है और तुमने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? मेरा नाम कबीर है, मैं यही पास की बस्ती में रहता हूँ। कुछ मिला नहीं तो कुछ खाया भी नहीं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझे भगा देते हैं, कहते हैं कि फिर आ गया भिखारी। पर एक शर्त पे तुम्हें खाना मिल सकता है, एक काम करोगे? हाँ, मैं कर दूंगा। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं भी आई। हाँ सुनो, तुम्हें रोज इस किताब में से एक पन्ना इस कॉपी पे लिखना होगा। बोलो मंजूर है? रोज? हाँ रोज, और अगर किसी दिन नहीं लिखा तो फिर उस दिन खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही पन्ना लिखना है ना, मैं रोज आ जाऊंगा। ठीक है, ये लो फिर लिखो। अम्मा, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब किससे लिखवाओगी अपनी किताब? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, और ये होशियारी अपनी पढ़ाई में दिखाना। तेरा सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुझे। वहां जाकर के मन लगा करके पढ़ाई करना। अरे अम्मा, चिंता मत करो, तुम विश्वास रखो, मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। कबीर, पहचान लिया आपने मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगी, अपने बच्चे की तरह तेरा ध्यान रखा है, इन्हीं हाथों से खाना खिलाया है तुझे। तेरा स्पर्श कैसे भूल सकती हूँ? बोला था ना मैंने, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के आऊंगा। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता था, अगर ये बात मैं आपको पहले बोल देता तो आप मेरी मदद कभी नहीं लेती। तूने इस कैफे को खरीद के जो मुझ पे एहसान किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया अम्मा,
आपने एहसान किया है मुझ पे। एक बच्चा जो दर दर की ठोकरें खाता था, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, हर कोई भिखारी बोल के भगा देता था, उसको आपने अपने साथ रखा। सिर्फ खाना ही नहीं दिया बल्कि पढ़ना लिखना भी सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये कैफे खरीद पाया हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। और जब सब कुछ आप ही की वजह से, तो वापस तो करना पड़ेगा ना। आप तो बिल्कुल परेशान मत होना अम्मा, मैं वापस आ गया हूँ।